जैसे चंद्रयान सक्सेसफुली चांद पे उतरा, वैसे ही भारतीय इकोनॉमी बहुत सारे शिखर पार करेगी। लेकिन आपको पता है, लॉन्ग टर्म पैसा गधों पे लगा के नहीं बनता, घोड़े पे लगा के बनाना पड़ता है। Hi, thank you for tuning into this episode of AU Select Scoop. Today, we have the pleasure of having Mr. Nilesh Shah, MD of Kotak Mutual Fund and a part-time member of the UIDAI board, join us for a conversation. Nilesh bhai, AU Bank के Select Scoop पर आपका स्वागत है। Let me directly start by asking you the most important question playing on every investor's mind. अभी के मार्केट सिनेरियो और आने वाले इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे होता है तो निवेशकों में दुविधा बच जाती है। पुराने इन्वेस्टर ये कहते हैं, जो प्रॉफिट बना है उसका क्या करूं। नए इन्वेस्टर हैं, वो ये पूछते हैं किस लेवल पे निवेश करूं। आज की मार्केट बिल्कुल इसी दुविधापूर्ण परिस्थिति में है। हमारी सभी निवेशकों से यही राय है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। भारत जो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 2014 में, 5th लार्जेस्ट बन चुका है। कुछ सालों में हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद भी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। यह हमारा अमृत काल है। इसमें जैसे चंद्रयान सक्सेसफुली चांद पे उतरा, वैसे ही भारतीय इकोनॉमी बहुत सारे शिखर पार करेगी। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दूसरा, क्वालिटी में निवेश करना जरूरी है। जब मार्केट तेजी में होता है तो मिनी कैप्स, माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स, गधे और घोड़े सब दौड़ने लगते हैं। लेकिन आपको पता है, लॉन्ग टर्म पैसा गधों पे लगा के नहीं बनता, घोड़े पे लगा के बनाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट के टर्म्स में क्वालिटी कंपनीज पे निवेश करके आपका पैसा बढ़ सकता है। तो इस समय लार्ज कैप, मिड कैप और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी कंपनी में निवेश करिए। जब मार्केट में मोमेंटम हो तो ट्रेडिंग करने का बहुत मन होता है। और कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने नए डीमैट अकाउंट खोले हैं। उन सभी नए निवेशकों से एक ही रेकमेंडेशन है, ट्रेडिंग में ध्यान रखिए। एज पर सेबी रिसर्च 90% लोग जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो नुकसान करते हैं। तो इस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। फाइनली, यहां से आगे बहुत सारी इवेंट हैं। इलेक्शन 2024 में क्या नतीजा आएगा, फेड ब्याज की दरें बढ़ाएगा, कब तक ऊपर रखेगा, कब नीचे करेगा, बारिश कैसी है, ये सारी इवेंट मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा करती रहेगी। इस वक्त अपना अलोकेशन इक्विटी में न्यूट्रल लेवल पे रखिए। थोड़ा कैश हाथ में रखिए ताकि अगर करेक्शन आए तो आप एवरेज कर सके। मैं बेझिझक ये कह सकता हूं, एवरी करेक्शन is a great opportunity to participate in India long-term growth story. जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी, तब मोटा मोटा मार्केट कैप और जीडीपी $300 बिलियन के आसपास थे। 30 साल में यह तकरीबन 10 गुना बढ़ के $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में यह यहां से भी आगे ग्रो करता रहेगा और इसीलिए हर करेक्शन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगेन, निवेश करना, ट्रेडिंग मत करना। और अगर आपके पास समय नहीं है तो
टिप्स के भरोसे डायरेक्ट स्टॉक में निवेश मत करना। उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेके म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करें। अपने निवेश की जवाबदारी आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को दे दें। टाइटन योर सीट बेल्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड for the long-term growth story of India. Thank you, Nilesh Bhai, for sharing these insights. We look forward to host you for many such insightful bites. Happy investing! Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.